दरभंगा में विधि व्यवस्था को लेकर की गई ऑनलाइन समीक्षा। होली, शब-ए बारात एवं आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार सरकार के श्री चैतन्य प्रसाद एवं पुलिस महानिदेशक बिहार सरकार के एस.के. सिंघल की संयुक्त अध्यक्षता में विधि व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में बिहार के सभी प्रमंडल के आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक तथा सभी जिले के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक शामिल थे। बैठक में बताया गया कि शब-ए बारात एवं होली का त्यौहार एक ही तिथि में या एक दिन आगे पीछे होने की संभावना है, इसलिए पूर्व में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले का पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उनके विरुद्ध बॉन्ड डाउन या सीसीए की धारा 12 के तहत क्षेत्रबदर की कार्रवाई की जाए। दरभंगा रेलवे जंक्शन पर पहुंचेंगे हाजीपुर के जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी। जीएम का वार्षिक औचक निरीक्षण 13 मार्च को होगा। जीएम अपने पूरे टीम के साथ सहरसा, सरायगढ़, निर्मली, झंझारपुर, सकरी होते हुए दरभंगा पहुंचेंगे और दरभंगा जंक्शन का औचक निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश देंगे। बता दें कि जीएम के इस औचक निरीक्षण में 100 से अधिक रेलवे के पदाधिकारीगण मौजूद होंगे। तो वहीं जीएम के आने की सूचना के बाद दरभंगा रेलवे स्टेशन के स्टेशन डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह के द्वारा स्टेशन का औचक निरीक्षण किया गया और नए गेस्ट हाउस का भी औचक निरीक्षण किया गया। स्टेशन के मुख्य बाहरी दीवारों का रंग रोगन किया जा रहा है, साथ ही के सैलून का भी ट्रायल किया गया। दरभंगा टावर पर गांधी मूर्ति के पास एनसीसी 8 बिहार बटालियन के द्वारा आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर 75 सप्ताह पहले से ही अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत की है। यह शुरुआत आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात से की जा रही है। इस बारे में एनसीसी 8 बिहार बटालियन के कमांडेंट ऑफिसर ने कहा कि हम लोग 75 सप्ताह पहले ही आज़ादी को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और यह 2023 तक चलता रहेगा। इस अवसर पर नगर विधायक संजय सरावगी, रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव मनमोहन सरावगी एवं मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अध्यक्ष मौजूद थे। और यह 75 सप्ताह तक यह महोत्सव चलने वाला है और आज ही के दिन 1930 में को महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ किया था और जो क्रूर नमक पर कर लगाया था अंग्रेजों ने, उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन आज ही के दिन 1930 से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। इसलिए आज हम अमृत महोत्सव का प्रारंभ कर रहे हैं और 75 साल भी देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के होने वाले हैं और आज हम स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वें साल के अवसर पर अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, अपने उन मनीषियों को याद करते हैं जिन्होंने अपने भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने का अपना योगदान दिया है। और आज हमारा देश 75 साल में बहुत मजबूत हुआ है। आज सेनाएं भी हमारी बहुत मजबूत हुई और पूरे विश्व में भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 75 सप्ताह पहले से हम कार्यक्रमों की शुरुआत करें और ये कार्यक्रम की शुरुआत आज 12 मार्च जो कि दांडी मार्च के साथ में के सालगिरह है उसके साथ शुरुआत किया जा रहा है और प्रथम चरण ये 5 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके बाद में ये कार्यक्रम इंडिपेंडेंस डे 2023 तक जारी रहेंगे। आज आपके कौन कौन से बच्चे शामिल हुए हैं इसमें एनसीसी दरभंगा के गर्ल्स कैडेट्स और बॉयज़ कैडेट दोनों शामिल हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम कर्नल रामनिवास, मैं 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी का कमांडिंग ऑफिसर हूँ और मेरे पास अतिरिक्त कार्यभार है दरभंगा का। दरभंगा के सीएम कॉलेज के सभागार में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा मानव संस्कार के तत्वाधान में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला का आयोजन स्वच्छ ग्राम हरित ग्राम
के विषय पर किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा एवं संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया के संयुक्त तत्वाधान में दीप प्रज्वलन कर किया गया। आए अतिथियों ने स्वच्छ ग्राम हरित ग्राम के विषय पर अपने अपने विचार रखे। इस बारे में मानव संस्कार के जिला सचिव मुकेश कुमार का कहना है कि हम युवाओं की मदद से गांव के उस इलाके में जाना चाहते हैं जहां अभी भी स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक नहीं हैं और हम लोग इसी माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। इस कार्यशाला का यही मुख्य उद्देश्य आज रखा गया है। केंद्र दरभंगा के द्वारा मानव संस्कार के तत्वावधान में स्वच्छ ग्राम हरित ग्राम के विषय पर में CM महाविद्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे समाज में स्वच्छताओं के प्रति जागरूक करना, युवाओं के माध्यम से हम समाज के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति तक पहुंचे और वहां स्वच्छता के विषय में और पर्यावरण के विषय पर में लोगों को जागरूक करें। यही उद्देश्य है आज के इस मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जल संरक्षण और तालाब बचाओ अभियान पर में काम कर रहे नारायण जी चौधरी उपस्थित हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य कर रहे हैं। मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व NSS समन्वयक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय डॉक्टर RN चौरसिया सर उपलब्ध हैं और नेहरू युवा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में चयन समिति सदस्य संजीव शाह और सूरज मिश्रा उपस्थित हैं। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार झा, सचिव मानव संस्कार। दरभंगा के वार्ड नंबर 5 के सर्वेश्वरनाथ मंदिर से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज शिव बारात निकाली गई। यह शिव बारात शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर लौटी। इस शिव बारात में महिलाएं पुरुष शामिल थे जो शिव के गानों पर झूमते नाचते नजर आए। बता दें कि सर्वेश्वरनाथ मंदिर में 50 वर्ष के बाद नए शिवलिंग की स्थापना हुई है, जिससे यहाँ के लोग काफ़ी खुश नजर आए। भाजपा सांसदों की वर्चुअल बैठक में आज दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर हुए सम्मिलित। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन अभियान को सफल बनाने हेतु भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही नहीं संगठन के तहत आयोजित भाजपा सांसदों की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों तथा गंभीर बीमारी से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सहरसा स्टेशन स्थित ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट का होगा शुभारंभ। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी अपने वार्षिक निरीक्षण के क्रम में सहरसा स्टेशन कोचिंग डिपो में बने ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट का शुभारंभ करेंगे। बताते चले कि समस्तीपुर मंडल में प्रथम ऑटोमेटिक कोच का वॉशिंग प्लांट सहरसा स्टेशन पर तैयार किया गया है। इस वॉशिंग प्लांट के शुभारंभ के उपरांत ट्रेनों की बोगियों के बाहरी भाग की धुलाई काफ़ी कम समय में हो जाएगी, साथ ही पानी की भी काफ़ी बचत होगी। धुलाई कार्य में प्रयोग किए जाने वाले रिसाइकिल कर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। इस वॉशिंग प्लांट में कोच की धुलाई मात्रा में पानी साबुन का प्रयोग होगा।